जो सील्ड मिक्सचर, जिस समय आपने इंजन को बंद किया था उस समय उसमें जो सील्ड मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को एक्टिव करने के लिए एक आवाज़ आएगी क्लिक। अगर वो क्लिक की आवाज़ आ जाती है तो उसके बाद तभी आपने तीसरे पोजीशन में स्विच को, चाबी को ऑन करना है, सेल्फ को घुमाना है। तब तक आपने सेल्फ को नहीं घुमाना है जब तक उसने आवाज़ नहीं की। वो क्लिक की आवाज़ करने पर ही आपने सेल्फ घुमाना है, क्योंकि वो जो पुराना मिक्सचर जिस समय आपने इंजन को ऑन किया है उस समय का जो मिक्सचर है अंदर सील्ड मिक्सचर, उसको एक्टिव करने के लिए, इंजन के अंदर एक्टिव करने के लिए वो आवाज़ रखी है। और उसके बाद बिना एक्सीलरेटर दबाए हुए आइडियल स्पीड में इंजन को चलने देना है। आज इंजन अपनी हरकत में आ जाएगा। उसके बाद उसका सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फोर स्ट्रोक की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जैसे फ्यूल चलता है, चाहे वो डीजल चले चाहे पेट्रोल इंजन हो, उस प्रकार से वो अपनी कार्रवाई फ्यूल के माध्यम से वो इंजन शुरू करने लग जाता है। और उसके बाद आपका जो इंजन है वो सुचारू रूप से अपना आरपीएम बना करके के क्रैंक शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देता है। और क्रैंक शाफ्ट को आरपीएम के अनुसार वो अपनी पावर को फ्लाई व्हील को देना शुरू कर देता है। फ्लाई व्हील के माध्यम से आप चाहे फ्लाई व्हील के पीछे आप ट्रांसमिशन सिस्टम लगा करके वाहन को चला लें या किसी मशीन को चला लें या किसी भी प्रकार से उस इंजन की पावर का प्रयोग कर लें, ये उसके बाद शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपने अपने सेल्फ की मेंटेनेंस, बैटरी की मेंटेनेंस और सेल्फ स्टार्टर की मेंटेनेंस और उसमें जो लगा हुआ पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो उसको चार्ज करके रख रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, वो अल्टरनेटर जो उसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है, अल्टरनेटर, इन तीनों की देख रेख ज़्यादा करनी है। बहुत पहले तो सारी गाड़ी की देख रेख, फिर भी इसकी जो है सारे इंजन की देख रेख करनी है, लेकिन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक पार्ट होने की वजह से ज़्यादा इग्निशन स्विच का, चाबी का प्रयोग बार बार नहीं करना है। जब वो नहीं हो रहा तो उसके एक बार उसको देखें और उसके बाद ही उसमें उसको निगेटिव पॉजिटिव तारों से जो भी तारें हैं उनको देखें और उसके बाद अपने स्विच से इंजन को स्टार्ट करें। तो आपकी सेल्फ स्टार्टर की लाइफ काफ़ी चलेगी, आपका पैसा बचेगा, आपकी बैटरी की लाइफ बने रहेगी, बैटरी का पैसा बचेगा, आपका जो अल्टरनेटर है सुचारू रूप से काम करेगा और इस प्रकार से आपके जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट हैं वो सही चलेंगे। और आज की वीडियो में इसी प्रकार से आज और भी हमारे जो यूट्यूब चैनल के डिस्कशन है उसमें मैंने इस प्रकार के गाड़ी से संबंधित, इंजन से संबंधित जितनी जानकारी अपने ITI के माध्यम से जो सीखा हुआ है और अन्य जगह जो सीख करके इस प्रकार से जो सीखा हुआ है, हम उसका सही ढंग से आपको जानकारी सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, जो लोग जानते हैं उनके लिए वो भी जान सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग एकदम कुछ भी नहीं जानते इसके संबंध में और वो वाहन चला रहे हैं, उनको वाहन से नुकसान ना हो, अपने गाड़ी से नुकसान ना हो, इस प्रकार से इंजन की और वाहन की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। चाहे आप YouTube से किसी भी चैनल, किसी के बनाए हुए चैनल के माध्यम से सीखें, चाहे आप किसी कोर्सों के माध्यम से सीखें या किसी वर्कशॉप में जाकर सीखें, या जब आप वाहन को खरीदते हैं तो उसका जो मैनुअल, वहीं से मैनुअल बुक आती है, आप मैनुअल बुक को पढ़ें, आप किताबों को मंगाएं। किसी न किसी माध्यम से आपको अपने वाहन के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि ना तो आप धोखा खा सके और ना जो उससे संबंधित जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो वाहन हैं, जो अनजान हैं, जो बुढ़ा है, जो बच्चा है और जो जानवर हैं, इस प्रकार के लोग आपके मतलब पूर्ण रूप से अगर सिखलाई नहीं है तो इन लोगों को कोई भी परेशानी ना हो सकती है। और आप अगर सब चीज़ से जानकारी रखते हैं तो आपके जहाँ पर खतरा होने से पहले आपको पहले ही आपका हाथ पाँव या आपका जो दिमाग है वो काम करने लग जाएगा कि भैया यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। आप भी सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। नमस्कार।